Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to our lecture 18 of optimization. The course code is MTH374 and it's for Masters of Mathematics students from ComSat's Institute of Information Technology Virtual Campus. Right, so it's our lecture 18 and as usual a brief recap of what we have done in the last lecture. Last lecture में हमने क्या किया था, हमने Fibonacci सर्च का बेटर वर्जन किया था जिसको हम अब फिबोनाची सर्च ही कह रहे हैं और गोल्डन सेक्शन सर्च की थी. ठीक है, हमने तीन सर्च मेथड्स किए हैं. तीन सर्च मेथड्स में एक 2 पॉइंट सर्च था, एक फिबोनाची सर्च है, एक गोल्डन सेक्शन सर्च है और उसके दरमियान में एक 2 पॉइंट सर्च या डाइकोटमस सर्च का एक और सिंपल वर्जन है जिसमें हमने फिबोनाची से नंबर जो चूज़ किए थे, फिबोनाची से चूज़ किए थे अपने सर्च पॉइंट्स. ठीक है, सर्च पॉइंट्स चूज़ करना ही मेन बात है, बाकी सब कुछ तो उसी तरह ही होता है जिस तरह बाकी सब मेथड्स तकरीबन एक जैसे हैं. तो फिबोनाची सर्च आपको बताती है कि आपने कैसे चूज़ करना है, सर्च पॉइंट्स कैसे चूज़ करने हैं. गोल्डन सेक्शन सर्च आपको ये बताती है सर्च पॉइंट्स कैसे चूज़ करने हैं. इसलिए इसी तरह डाइकोटमस सर्च भी आपको यही बताती है कि आपने सर्च पॉइंट्स कैसे चूज़ करने हैं. जब आपने सर्च पॉइंट्स चूज़ कर लिए तो बाकी तकरीबन ये सारे मेथड एक जैसे ही हैं. ठीक है, तो फिबोनाची सर्च में हम लोग क्या करते हैं, सर्च पॉइंट कैसे चूज़ करते हैं. आपने सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस कितनी है. तो नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस लास्ट टाइम हमने एग्जांपल्स में ली थी कि n शुड बी 14, नंबर ऑफ़ आइट्रेशन 14 होनी चाहिए. और एक आप एप्सिलॉन भी चूज़ करते हैं, स्मॉल एप्सिलॉन चूज़ करते हैं आप. हम 0.0001 चूज़ कर रहे हैं, 0.10 भी एक दो एग्जांपल्स में चूज़ किया. और इस तरह कोई भी आप स्मॉल नंबर, लेंथ जो आपके इंटरवल की उससे स्मॉल होना चाहिए. ठीक है, और फिर ज़ाहिर है आपको इंटरवल का पता होना चाहिए 0 से पाई. इस केस में 0 से 1 हो सकता है, 0 से 2, 3, 4, 1 से 2, जो भी इंटरवल हो कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन हम 0 से पाई ले रहे थे. तो अब फिबोनाची सर्च जब करनी है, फंक्शन जिसको मैक्सिमाइज़ करना है या मिनिमाइज़ करना है उसका पता होना चाहिए. तो फंक्शन जिसको हमने मैक्सिमाइज़ किया है इस सर्च से वो था x टाइम्स कॉज x. आप कोई और फंक्शन ले सकते हैं, x साइन x को ट्राई करें. एक और फंक्शन है g ऑफ x, अगर आप ले लें इसी इंटरवल में देख लें. फिर एक और फंक्शन जिसको हमने मैक्सिमाइज़ किया था या मिनिमाइज़ किया था x माइनस 1 स्क्वायर को, और इसके लिए हमने शायद रीजन 0 से 3 कंसिडर किया था. ठीक है, तो इन सब को भी आप ट्राई करें, फिबोनाची से भी, गोल्डन सेक्शन सर्च से भी कंपेयर करें तीनों के रिजल्ट्स को, कैसे तीनों एक दूसरे के साथ कंपेयर होते हैं और कौन सा ज़्यादा बेहतर है. ठीक है, तो अब फिबोनाची जब आपने करनी है तो आपने इंटरवल की लेंथ L2, ये सेकेंड इंटरवल है, फर्स्ट इंटरवल आपकी लेंथ L1 होगी ना, इस इंटरवल की लेंथ तो आपको पता है पाई है. तो L2 उस इंटरवल की लेंथ है जो आपका सेकेंड इंटरवल आएगा. आप आधा जो है वो हाफ डिस्कार्ड कर देते हैं ना, बाकी हाफ में आप कहते हैं हाफ प्लस सम एप्सिलॉन, उसके अंदर आपका मैक्सिमम होगा. तो L2 जो इंटरवल है उसकी लेंथ कैसे हमने फाइंड की थी, वो थी fn-1 ओवर fn टाइम्स क्या था L1 प्लस -1 टू द पावर n ओवर fn टाइम्स एप्सिलॉन. ठीक है, ये वाली टर्म जो है ना ये बहुत स्मॉल होती है, बहुत स्मॉल होती है यूजुअली, और ये वाली टर्म जो है वो लार्ज इनफ होती है. तो ये जो है आपके इंटरवल की लेंथ है. ये हमने कैसे फाइंड किया है, ये इस मेथड का हम मैथमेटिकल जब एनालिसिस करते हैं तो उससे हमारे पास ये लेंथ आती है. इतनी मुश्किल भी नहीं है, लेकिन फिर मैं बार बार एम्फेसाइज करता हूँ हम प्रैक्टिकल कोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, मेथड्स को लर्न करेंगे, अप्लाई करेंगे. बस मेथड्स करना कैसे है, अप्लाई कैसे करना है, ये हम करेंगे. ज़्यादा मैथमेटिकली हम इस कोर्स को करेंगे तो फिर इन सब मेथड्स की हम मैथमेटिकल थ्योरी की भी बात करेंगे ज़ाहिर है. ठीक है, तो ये आपके पास इसकी लेंथ हो जाएगी. अगर ये आपको पता है फिर आप दो सर्च पॉइंट्स बनाने हैं. एक सर्च पॉइंट हो जाएगा b माइनस L2 और दूसरा सर्च पॉइंट हो जाएगा a प्लस L2. ठीक है, ये दोनों सर्च पॉइंट्स आ जाएंगे आपके. इन दोनों सर्च पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू एवेल्यूएट कर लें, f ऑफ x1 और इसको y कह लें. ठीक है, जो भी फंक्शन है, तो y ऑफ x2. ठीक है, ये दोनों कैलकुलेट कर लें और फिर ज़ाहिर है वही यूजुअल मेथड स्टार्ट हो जाएगा कि कौन सी बिगर है, कौन सी स्मॉलर है, इंटरवल कौन सा लेना है. फिर उसके बाद फिबोनाची सर्च जो है उसमें नेक्स्ट स्टेप में जो सर्च पॉइंट्स लेने हैं वो थोड़े डिफरेंट है. वो क्या है, एक सर्च पॉइंट, अब जो भी इंटरवल लेंगे ना आप,
वो इंटरवल या तो होगा 0 से स्टार्ट होके x2 तक जाएगा या x1 से स्टार्ट होके पाई तक जाएगा। तो इस केस में इंटरवल जो हमारे पास आता था वो था 0 से x2 तक, ठीक है। अब इस इंटरवल में एक सर्च पॉइंट, ये x1 तो ऑलरेडी पड़ा हुआ ना, x1 इस इंटरवल में प्रेजेंट है, तो एक सर्च पॉइंट हम यही ले लेंगे x1 और इसको हम x4 कहते थे, तो ये नया सर्च पॉइंट है। और x3 जो है वो कैसे फाइंड करते हैं, वो हम फाइंड करेंगे a प्लस b माइनस ये जो x1 है या x4 है, जो भी आप लेना चाहें। तो ये आपके दो सर्च पॉइंट्स आ गए। दोनों में कोई इतनी लंबी चौड़ी कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल हम तरीके से इसको इवैल्यूएट कर लेते हैं और हमारे पास सर्च पॉइंट्स आ जाते हैं। तो ये जो फिबोनाची सर्च है इसके अंदर कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है, ठीक है। सिर्फ ये एक मेन चीज़ है जो कैलकुलेट आप करते हैं यूजली, और जब भी n चेंज होगा तो ये चेंज हो जाएगी ना, तो अगर आप ये चेंज करते हैं कि कितनी आपने इटरेशन लेनी है तो इससे ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी फिबोनाची सर्च है, जितने भी आपने पॉइंट्स लेने हैं उतने पॉइंट्स लें, आपके पास इसमें फंक्शन की वैल्यूज आ जाएंगी। इसके अलावा एक और सर्च है जिसको हम गोल्डन सेक्शन सर्च कहते हैं। गोल्डन सेक्शन सर्च क्या करती है, गोल्डन सेक्शन सर्च में ये होता है कि आप फंक्शन की वैल्यू को इवेल्युएट करते हैं और हम उसी तरह बिल्कुल हमने सर्च पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं। लेकिन इसमें ये जो कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी थी ना ये L2 के अंदर, ये भी हमने रिमूव कर दिया। हमने ये देखा था कि जो रेशोज है ना fn-1 ओवर fn, फिबोनाची सीक्वेंस के जो नंबर्स की रेशो है ये खास नंबर को कन्वर्ज कर रही होती है, और उस खास नंबर को हम कहते हैं ये गोल्डन रेशो है। वो गोल्डन रेशो क्या है, वो नंबर रो हमने उसको कहा था वो था स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 ओवर 2, ये गोल्डन रेशो नंबर है। और हमने ये कहा था कि ये जो भी रेशोज हैं ये सारी रेशोज इस नंबर को कन्वर्ज कर रही हैं। अब हम कहते हैं कि ये जो L2 आप लेंगे ना, ये आप बार बार ये ना कैलकुलेट करें, ये नंबर आपको पता है 0.60 आई थिंक 6280 समथिंग ये था। मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, स्क्वायर रूट 5 जाएगा -1 ओवर 2, तो ये 0.618034 0.618034, ठीक है, रफली ये नंबर होता है। तो ये आपके पास जो L2 है ये रो टाइम्स L1 हो जाएगा बस, ठीक है, ये रो टाइम्स L1 है। अब ये जो यहाँ पे कंप्यूटेशन की कम्प्लेक्सिटी थी ये भी मैंने रिमूव कर दी है, और अब आपके पास सिंपल L2 आ जाएगा। अब आपने सर्च पॉइंट्स फाइंड करने हैं, आप x1 वही हो जाएगा b माइनस ये वाला L2, और x2 हो जाएगा a प्लस L2। ये हो गए, बाकी सब कुछ फिबोनाची सर्च है। अब इसके बाद जो इंटरवल आएगा वो लेट्स से 0 से x2 आएगा, एक सर्च पॉइंट आप दोबारा से x1 ही ले लेंगे, तो ये x4 लेट्स से इसको कहेंगे, और x3 जो है वो आपका हो जाएगा a प्लस b माइनस x4, ये आपके पास आ जाए। तो इसी तरह बाकी सर्च पॉइंट्स भी आप फाइंड कर लेंगे। बहुत सिंपल हैं सब मेथड्स, जितने भी सर्च मेथड्स हैं ये सब के सब बहुत सिंपल हैं। ये सारे 0th ऑर्डर के सर्च मेथड थे ना, इनमें सिर्फ फंक्शन की वैल्यूज यूज हो रही हैं। फिर हमने कहा था कि ऐसे सर्च मेथड्स भी होते हैं जो ऑर्डर 1 के होते हैं, ऐसे सर्च मेथड्स भी होते हैं जो ऑर्डर 2 के होते हैं, ऑर्डर 3 के होते हैं, तो उनकी भी हम थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। एक हम मेथड और करते हैं आज के लेक्चर में, जो हमने करना है वो मेथड है, उसको हम कहते हैं स्टीपेस्ट असेंट या स्टीपेस्ट डिसेंट। अब देखें, अगर मेरे पास एक फंक्शन हो, लेट्स से 2 वेरिएबल का ना हो, मे बी आई डोंट नो कोई इस तरह का फंक्शन हो, 3 वेरिएबल्स का फंक्शन हो, और ये यहाँ पे ये सारी कर्व इंक्लूडेड है, इसके दरमियान में यहाँ पे कोई मैक्सिमम है, ठीक है, ये सारा रीजन मैं इंक्लूड कर लेता हूँ। ये ऐसा कोई फंक्शन है, 2 वेरिएबल्स का नहीं है, लेट्स से 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो 3 वेरिएबल्स का फंक्शन है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये वाला मैंने फाइंड करना है, तो ये सारा इंक्लूडेड है, तो इस फंक्शन का मैंने मैक्सिमम फाइंड करना है। अभी देखिए ये एक हिल है ना, जब भी मैक्सिमम बनता है तो एक हिल आती है आपके पास, और जब भी मिनिमम बनता है तो आपके पास एक वैली आती है। वैली आती है ना, जब भी मैक्सिमम की तरफ जाते हैं तो जैसे एक हिल होती है आपके पास, माउंटेन होती है, तो उस पॉइंट के ऊपर पीक होती है माउंटेन की। तो जब आप मैक्सिमम फाइंड कर रहे होते हैं तो आप ये फाइंड कर रहे होते हैं कि जो आपकी माउंटेन है उसके पीक पॉइंट कौन सा है, ठीक है। और इसी तरह जब आप मिनिमम फाइंड कर रहे होते हैं तो वो जो वैली आप बना रहे होते हैं, जो वैली है उसका जो
पॉइंट है जिसके ऊपर वो उसकी जो डेप्थ है वो सबसे ज़्यादा है, वो कौन सा पॉइंट है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास होती है, जब भी मैक्सिमम होता है तो हिल होती है, और जब भी मिनिमम होता है तो आपके पास क्या होता है, आपके पास वैली बनती है एक। ठीक है, तो मिनिमम में इस तरह की एक वैली बनती है। ठीक है, यहाँ पे आप वैली बना लें। ठीक है, अब ये इस पॉइंट के ऊपर पहुंचना ना, तो आपने बेसिकली हिल क्लाइंबिंग करनी है। हिल क्लाइंबिंग करनी है ना, हिल क्लाइंब करनी है। एक आप इनिशियल पॉइंट यहाँ पे खड़े हैं, उसे क्लाइंब करते हुए, हिल करते हुए, क्लाइंब करते हुए आप टॉप तक जाएंगे, और यहाँ पे आप जाने हैं तो यहाँ आपने डिसेंड करना है। ठीक है, डिसेंड करना है, नीचे की तरफ आना है, और वैली की आपने जो मिनिमम पॉइंट है उस तक जाना है। ठीक है, अब देखें किसी भी पॉइंट से आप हिल क्लाइंबिंग स्टार्ट करें, आप पीक तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आप सबसे जल्दी कहाँ कैसे पीक पे पहुंचेंगे, जब आप स्टीपेस्ट डिसेंड करेंगे। ठीक है, सबसे जल्दी पीक तक कैसे पहुंचेंगे, एक तो ये कि आप स्मूथली चलें और माउंटेन को क्लाइंब करें, हिल को क्लाइंब करें, और आप पीक तक पहुंच जाएं। ठीक है, ये एक वे है। दूसरा ये है कि आप वो पॉइंट ढूंढें जिसमें आप जो क्लाइंबिंग है वो सबसे स्टीप है, लेकिन जाहिर है उस तरफ से आप कंबाइन करेंगे तो आपका जो हिल के टॉप तक डिस्टेंस है वो सब कम होगा ना। तो अगर आप इतनी स्टीप क्लाइंब नहीं करेंगे तो डिस्टेंस जो है वो मिनिमम होगा, डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, ओके, सो आपने हिल के इस पॉइंट तक पहुंचना है ना, तो हिल के इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको क्या चाहिए, आपने किसी भी पॉइंट से क्लाइंब करना है तो आप उस डायरेक्शन में क्लाइंब करें जिसमें आपकी जो असेंट है वो सबसे ज़्यादा हो, सबसे मुश्किल होगी, ज़ाहिर स्टीपेस्ट क्लाइंब होगी, लेकिन आप जो डेस्टिनेशन पे हैं, जो अपनी पीक पे हैं, उस सबसे जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह अगर आपने वैली में जाना है तो आप उस डायरेक्शन में जाएं जिसमें सबसे स्टीपेस्ट डिसेंट है। ठीक है, जिसमें मतलब जो आप डाउनवर्ड जा रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे बहुत स्टीप है, लेकिन ज़ाहिर है आप फिर मिनिमम पॉइंट के ऊपर बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। तो ये हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिनको हम हिल क्लाइंबिंग मेथड्स भी कहते हैं, स्टीपेस्ट असेंट और स्टीपेस्ट डिसेंट मेथड्स भी कहते हैं, जिनसे हम फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करते हैं। ठीक है, तो क्या करना होता है, आपने किसी भी पॉइंट से जो भी पॉइंट है आपका इनिशियल पॉइंट हम चूज करते हैं यूजुअली खुद ही, जो भी इनिशियल पॉइंट हो उस रीजन में हो जिसमें जो फंक्शन के साथ आपको अगर रीजन गिवन है, या आप कोई भी पॉइंट चूज कर लें, उससे आपने स्टार्ट करना है अपना जो जर्नी है, और एक पाथ ऐसा बनाना है जिस पाथ के ऊपर आप ट्रैवल करते हुए अपने जो पीक पॉइंट पे पहुंच जाएं। एक ऐसा पाथ आपने डिज़ाइन करना है, और उस पाथ को लेट्स से मैं एस कहता हूँ, तो ऐसा पाथ होना चाहिए जिसके ऊपर जो असेंट है वो सबसे ज़्यादा हो, जो इंक्रीजिंग असेंट हो, स्टार्ट से बिल्कुल ऐसे इंक्रीज होता हुआ आपके पास क्लाइंब हो रही हो। ठीक है, ऐसा पाथ आपने चूज करना। तो इससे स्टीप क्लाइंब वाला कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए उस पूरी रीजन के अंदर, उस पूरे कर्व के अंदर। तो सबसे स्टीप जो पाथ है ना, उसके अलाउंग हमने ट्रैवल करना है, और हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट से अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाएंगे। अब आपने कैलकुलस पढ़ा हुआ है, आपको ये पता है कि कौन सी डायरेक्शन जो है, कौन सी डायरेक्शन फंक्शन में मैक्सिमम चेंज देती है, पॉजिटिव चेंज भी और नेगेटिव चेंज भी। तो ये दोनों चेंज, पॉजिटिव चेंज कौन सी सबसे ज्यादा देती है और नेगेटिव चेंज कौन सी डायरेक्शन सबसे ज्यादा होती है, तो उस डायरेक्शन में हमने जाना है। और उसको ज़ाहिर है आपको होपफुली याद आ गया होगा, ग्रेडियंट डायरेक्शन में हमने जाना है। तो इसलिए इनको हम ग्रेडियंट मेथड्स भी कहते हैं। हिल क्लाइंबिंग मेथड्स का ये पार्ट हैं। फिर इसको स्टीपेस्ट असेंट मेथड और एक स्टीपेस्ट डिसेंट होगा, जिसमें हम मिनिमा फाइंड करेंगे, वो स्टीपेस्ट डिसेंट उसको कहेंगे, और जिसमें हम मैक्सिमा फाइंड कर रहे होंगे उसको स्टीपेस्ट असेंट मेथड कहेंगे। ठीक है, तो ये दोनों मेथड्स हम स्टडी करते हैं और इसकी हम काफ़ी डिटेल में जाएंगे, इसकी एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, तो हम करना क्या चाह रहे हैं, हम मल्टी डायमेंशनल फंक्शंस को ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं ग्रेडियंट मेथड से। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल फंक्शन को ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं ग्रेडियंट मेथड से। तो क्या है ग्रेडियंट मेथड्स, उसकी थोड़ी सी एसेंस मैंने आपको बताई है कि कोई मल्टी डायमेंशनल फंक्शन होगा आपके पास, वो कंटिन्यूस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब फिर आप कह सकते हैं कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है तो आपके पास, हमारे पास तो पहले ही बहुत सारे क्लासिकल मेथड्स, बहुत सारे तो नहीं, एक क्लासिकल मेथड मौजूद है, उसको हम क्यों नहीं यूज़ कर लेते। मतलब आप पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करें और वो पॉइंट्स फाइंड कर लें जहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव ज़ीरो हैं, और फिर जब पार्शियल डेरिवेटिव ज़ीरो हैं, वो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, उनको देख लें कौन सा मैक्सिमा पॉइंट है, कौन सा मिनिमा पॉइंट है,
और आप उससे मैक्सिमम मिनिमा फाइंड कर लें फंक्शन का। तो ये हो सकता है, लेकिन इसमें दो मेजर डिफिकल्टीज है जो मैंने आपको पहले बताई हुई हैं। एक मेजर डिफिकल्टी ये है कि आप पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड कर लेते हैं, लेकिन आपके लिए हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता कि वो पॉइंट्स फाइंड करें जिनके ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव जीरो हैं, क्योंकि आप फंक्शन को जो अलजेब्राइक इक्वेशंस बनेंगी, दो इक्वेशंस बनेंगी जो लीनियर भी हो सकती हैं, नॉन लीनियर भी हो सकती हैं। अगर लीनियर होंगी तो यूजुअली आसान होगा उनको सॉल्व करना, लेकिन जो आपके पास अलजेब्राइक इक्वेशंस होंगी उनको इक्वल टू जीरो लेके आपने उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है ना। तो अब वो वैल्यूज जो है वो आप कैसे फाइंड करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो वैल्यूज आपने फाइंड करने के लिए उनको सॉल्व करना होगा ना, एक्सप्लिसिटली सॉल्व करेंगे, एनालिटिकली सॉल्व करेंगे, तभी आपके पास वो वैल्यूज आएंगी। अब हर दफा ये पॉइंट्स फाइंड करना पॉसिबल नहीं होता है। तो अब अगर तो आपके पास वो पॉइंट्स फाइंड हो जाएं, ग्रेडियंट वेक्टर आप फाइंड कर लें तो ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव सारे के सारे इक्वल टू जीरो और इक्वेशंस को सॉल्व कर लें तो ठीक है। ये एक मेजर डिफिकल्टी है। तो हम जो ग्रेडियंट मेथड्स कर रहे हैं उसमें हमें लकीली ये नहीं करना पड़ेगा, हमें वो पार्शियल डेरिवेटिव्स को इक्वल टू जीरो लेके उनको एक्सप्लिसिटली सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। फाइंड हम वही क्रिटिकल पॉइंट्स ही करेंगे, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, तो फाइंड हम वही क्रिटिकल पॉइंट कर रहे होंगे, लेकिन हम उनको अलजेब्राइक इक्वेशंस को सॉल्व करने की बजाय हम उसका एक डायरेक्ट कंप्यूटेशनल मेथड, न्यूमेरिकल टेक्निक यूज करेंगे जिससे हमें वो मिल जाएंगे, और उसी की हमने बात करनी है ग्रेडियंट मेथड में। ओके, और दूसरी इसमें डिफिकल्टी ये है कि जब इंटीरियर पॉइंट के ऊपर तो आप इस तरह कर लेते हैं ना, इक्वल टू जीरो स्टेशनरी पॉइंट आपके पास उसकी वैल्यूज आ जाएंगी ना, फिर अगर आ जाती हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने से तो ठीक है, आपने फिर फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम। अगर तो इंटीरियर पॉइंट के अंदर कोई आपके पास क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट आपको मिलता ही नहीं है, फिर इसका ये मतलब तो नहीं होता ना कि उसका मैक्सिमम मिनिमा नहीं है। इसका ये मतलब होता है यूजुअली कि उसका मैक्सिमम मिनिमा जो है वो बाउंड्री के ऊपर एग्जिस्ट करता है। तो बाउंड्री पॉइंट्स के ऊपर जब फंक्शन को इवैल्यूएट करना पड़ता है और फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करना पड़ता है, तो इसकी अपने चैलेंजेस हैं, अपनी इसकी डिफिकल्टीज हैं। ठीक है, तो अब इसका ये मतलब है कि क्लासिकल मेथड्स जो हैं वो हमेशा यूज नहीं किया जा सकते। ठीक है, क्लासिकल मेथड्स हमेशा यूज नहीं किया जा सकते, तो हम कुछ नए मेथड्स डेवलप करेंगे। एक हम आज डेवलप करेंगे और फिर हम इंशाल्लाह एक दो बाद में भी डेवलप करेंगे, जिससे हम वही फंक्शंस होंगे, 2 वेरिएबल्स के 3 वेरिएबल्स के फंक्शंस हैं और वो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों हैं, उनके फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, और उन फंक्शंस का हमने मैक्सिमा और मिनिमा दोनों फाइंड करना है। तो इनके लिए हमने हिल क्लाइंबिंग मेथड्स और ग्रेडियंट मेथड्स, मैंने आइडिया तो आपको दे दिया ना कि रफली आपने क्या करना है, वो पाथ फाइंड करना है जिसके अलोंग आप ट्रैवल करें तो आप अपनी जो हिल की टॉप है उसके ऊपर सबसे जल्दी पहुंच जाएं। और इसी तरह अगर आप डिसेंट मिनिमा फाइंड करें, डिसेंट में जा रहे हैं, तो आपने वो पाथ फाइंड करना है जिसके अलोंग आप ट्रैवल करें तो आप सबसे जल्दी अपने मिनिमा पहुंच जाएं। तो स्टीपेस्ट असेंट और फिर स्टीपेस्ट डिसेंट, ये वाले पाथ हमने फाइंड करने। ठीक है, तो स्टीपेस्ट असेंट क्या होगी? स्टीपेस्ट असेंट को अगर हम देख लें, वो है कि हम एक ऐसा पाथ ढूंढना चाह रहे हैं, ऐसा पाथ एस ढूंढना चाह रहे हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट विल लीड अस फ्रॉम एन इनिशियल नॉन स्टेशनरी पॉइंट। अगर तो वो स्टेशनरी पॉइंट है तो मतलब ये कि उसी के ऊपर मैक्सिमम मिनिमा होगा ना, स्टेशनरी पॉइंट्स के ऊपर ही मैक्सिमम मिनिमा होता है। ठीक है, तो अगर हम स्टार्ट करें एक इनिशियल पॉइंट पे जो नॉन स्टेशनरी हो, तो मतलब हम ऐसा पाथ फाइंड करना चाह रहे हैं जो हमें इनिशियल पॉइंट से मैक्सिमम तक ले जाए, पहली बात ये। और हम ये चाह रहे हैं कि वाई, ये जो फंक्शन है हमारा, ये इंक्रीज कब होगा, मैक्सिमम फाइंड करना चाह रहे हैं ना, तो मैक्सिमम की तरफ जा रहे हैं, असेंड की तरफ जा रहे हैं। तो ये फंक्शन जो है इंक्रीज होगा ना, उस पाथ के अलोंग इंक्रीज करेगा तभी आप मैक्सिमम की तरफ जा रहे हैं ना। अगर उस पाथ के अलोंग ये इंक्रीज नहीं कर रहा, लेट्स से इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करना शुरू हो जाता है, फिर इंक्रीज करता है, तो आप मैक्सिमम डिसेंट की डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। तो मैक्सिमम की मैक्सिमम असेंट की डायरेक्शन, स्टीपेस्ट असेंट की डायरेक्शन वो होगी कि आप इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर आप ऊपर ट्रेवल करते जा रहे हैं और आपकी जो फंक्शन है वो इंक्रीज ही करता जा रहा है, वो पाथ जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है। तो पाथ जब इंक्रीज करता है, तो कब पाथ इंक्रीज करता है, किसी पाथ के अलोंग फंक्शन कब इंक्रीज करेगा,
जब उस पाथ के अलॉन्ग फंक्शन का डेरिवेटिव इंक्रीज करेगा ना, तो जब फंक्शन का डेरिवेटिव उस पाथ के अलॉन्ग पॉजिटिव होगा तो वो फंक्शन उस पाथ के अलॉन्ग इंक्रीज कर रहा है। अगर जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव हो जाता है किसी भी पॉइंट के लिए, तो अब फंक्शन इंक्रीज नहीं कर रहा उस पाथ के अलॉन्ग, बल्कि डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अगर आपने मैक्सिमम की तरफ जाना है तो आपका जो पाथ है उसके अलॉन्ग फंक्शन को इंक्रीज करना चाहिए, कंटिन्यूसली इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, तो इंक्रीज कब करेगा? जब फंक्शन का डेरिवेटिव उस पाथ के अलॉन्ग, एस को हमने पाथ लिया हुआ, उस पाथ के अलॉन्ग डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो हमने वो पाथ चूज करना है, वो पाथ चूज करना है जिसके अलॉन्ग dy ओवर ds जो है वो मैक्सिमम है इन किसी भी गिवन रीजन के अंदर। ठीक है, तो हमने वो पाथ चूज करना है जिसके अलॉन्ग dy ओवर ds जो है पॉजिटिव होगा, ज़ाहिर है मैक्सिमा की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव होगा, लेकिन हमने वो पाथ चूज करना है जिसके अलॉन्ग dy ओवर ds चेंज जो है वो मैक्सिमम हो। तो आपको पता है किसी भी पाथ के अलॉन्ग जो चेंज है, किसी भी रीजन के अंदर चेंज जो है वो मैक्सिमम किस डायरेक्शन में होती है? वो ग्रेडियंट की डायरेक्शन होती है। पॉजिटिव चेंज भी मैक्सिमम ग्रेडियंट की डायरेक्शन में होती है, नेगेटिव चेंज जो है वो भी ग्रेडियंट माइनस ग्रेडियंट की डायरेक्शन में होती है। तो ये मतलब हम ग्रेडियंट मेथड्स इसलिए हम कह रहे हैं कि मैक्सिमम चेंज की तरफ हम जा रहे हैं और मिनिमम चेंज की तरफ जा रहे हैं, सॉरी मैक्सिमम नेगेटिव चेंज और मैक्सिमम पॉजिटिव चेंज, इनकी डायरेक्शंस में हम जा रहे हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स अगर हम करें तो हमें ये पता चलता है कि रेट ऑफ स्टीपेस्ट असेंट जो है ना, स्टीपेस्ट असेंट का जो रेट है ये dy ओवर ds है, यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट है, dy ओवर ds जो है वो ये मैक्सिमम होगा, स्टीपेस्ट असेंट होगा अगर आप dy ओवर ds को ये लें, I is equal to 1 to n dy over dxi स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अगर ये आप डेरिवेटिव लेंगे या रेट ऑफ चेंज लेंगे तो यहाँ पे ये वाला रेट ऑफ चेंज जो है ना ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये स्टीपेस्ट असेंट रेट है। ठीक है, इससे ज़्यादा असेंट नहीं हो सकता रेट। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब इसमें आपने यही देखना था ना कि ये कौन से पाथ के अलॉन्ग ये सबसे ज़्यादा रेट ऑफ चेंज बता रहा है। ठीक है, ये हम कर रहे थे। ओके, इसी तरह ये सारी चीज़ें हम स्टीपेस्ट डिसेंट के लिए भी लिख सकते हैं ना। स्टीपेस्ट डिसेंट के लिए हम कौन सा पाथ फाइंड करना चाह रहे हैं जो आपको किसी भी इनिशियल नॉन स्टेशनरी पॉइंट से, किसी भी इनिशियल नॉन स्टेशनरी पॉइंट से आपको मिनिमम पे ले जाए, आपको ऐसा पाथ चाहिए। तो आपको मैंने इंट्यूटिव आइडिया दिया है कि आपने वैली के जाना है ऐसे पॉइंट के ऊपर जो उसका सबसे डीप पॉइंट है। तो आप डीप पॉइंट के ऊपर जाना चाह रहे हैं तो एक पाथ चूज करेंगे जो आपको उस पाथ वहां तक ले जाए बेसिकली। तो लेकिन आप उस पाथ के लॉन्ग थोड़ा जल्दी जाना चाह रहे हैं ना, और फिर आप जाहिर है ये चाह रहे हैं कि ये जो फंक्शन y है ये अगर आप डिक्रीज कर रहे हैं, आप डिसेंट में जा रहे हैं, तो जाहिर है इस फंक्शन y को उस पाथ के अलॉन्ग ये डिक्रीज करना चाहिए ना, तभी आप नीचे जा रहे होंगे, अदरवाइज तो आप ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएंगे अगर वो ये फंक्शन जो है इंक्रीज करेगा वहां पे। तो ये जो फंक्शन है विल डिक्रीज अलॉन्ग s। कब डिक्रीज करेगा? जब इसका डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू s लेस देन 0 होगा। ठीक है, उस पाथ के अलॉन्ग, देखिए ये पॉइंट्स नहीं है, पाथ्स हैं, पाथ्स हैं। डेरिवेटिव जो है 2 डायमेंशनल में, 3 डायमेंशनल में हम पाथ्स के अलॉन्ग कर सकते हैं ना कैलकुलेट। तो इस पाथ के अलॉन्ग ये डेरिवेटिव जो है ये डिक्रीज करेगा, फंक्शन डिक्रीज करेगा, डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव होगा तो फंक्शन डिक्रीज करेगा इस पाथ के अलॉन्ग। तो हमने वही चूज करना है ना जब फंक्शन डिक्रीज हो रहा हो। ठीक है, तो उसमें से भी हम डिक्रीज होने वालों में से भी वो फंक्शन चूज करना चाह रहे हैं जिसका डेरिवेटिव सबसे रैपिडली डिक्रीज हो रहा है, तो जिसका डेरिवेटिव बेसिकली मिनिमम है। dy ओवर ds नेगेटिव होगा जाहिर है, लेकिन नेगेटिव में सबसे मिनिमम कौन सा पाथ है जिसके ऊपर डेरिवेटिव सबसे मिनिमम है, वो वाला पाथ हम चूज करना चाह रहे हैं। ठीक है, किसी भी इनिशियल पॉइंट से आपने उस वैली के सबसे डीपेस्ट पॉइंट पे जाना है। ठीक है, और फिर हमें ये पता है कि स्टीपेस्ट असेंट सॉरी ये डिसेंट होना चाहिए। स्टीपेस्ट डिसेंट जो है उसका रेट क्या होगा? उसका रेट होगा dy ओवर ds इज इक्वल टू नेगेटिव, वही रेट है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में।
तो -1 टू द पावर n, -1 टू n और dy ओवर dxi स्क्वायर होल पावर 1/2। ये मैथमेटिक्स थोड़ा सा हम करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो स्टीपेस्ट डिसेंट रेट जो है वो ये होगा, इससे कम रेट नहीं हो सकता। ये माइनस इस ब्रैकेट के बाहर है, अदरवाइज ये सब कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, ये रियल नंबर्स की बात हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, ओके, दिस इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव ऑफ दिस। ठीक है, ओके, तो अब ये स्टीपेस्ट असेंट रेट भी हमें पता चल गया, स्टीपेस्ट डिसेंट रेट भी पता चल गया, हमें ये भी पता चल गया हमने करना क्या है। ये सारी चीजें हमें क्लियर हो गई कि हमने हिल क्लाइंबिंग में क्या करना है, टॉप तक कैसे जाना है, उस पाथ के अलॉन्ग जाना है जिस पाथ के अलॉन्ग रेट ऑफ चेंज जो है सबसे ज्यादा हो, जो क्लाइंबिंग है सबसे टफ हो, लेकिन हमारा जो डिस्टेंस है वो सबसे कम होगा। और फिर इसी तरह हमने स्टीपेस्ट असेंट में जाना, डिसेंट में जाना है, वैली के पॉइंट पे जाना है, ऐसे पाथ के अलॉन्ग जाना है जिसके अलॉन्ग जो रेट ऑफ चेंज है वो सबसे नेगेटिव हो और सबसे कम हो नेगेटिव में, तो उन सब पाथ के अलॉन्ग जाना है। ठीक है, तो ये हमने देखना है। अब इसको करेंगे कैसे, तो इसके लिए हमारे पास एक न्यूमेरिकल प्रोसीजर है जिसको हम यूज करते हैं हिल क्लाइंबिंग के लिए। ठीक है, तो न्यूमेरिकल प्रोसीजर क्या है, हमारे पास ये फंक्शन है y ऑफ x। ठीक है, x हमारे पास वही वेरिएबल्स हैं जो हमारे पास यूजुअल होते हैं, इसको हमने मैक्सिमाइज करना है, ये मैक्सिमाइजेशन का प्रोसीजर। इसी तरह मिनिमाइजेशन का भी सिमिलर प्रोसीजर। आप ये एक इक्वेशन बनाएंगे, एक्स के प्लस 1 स्टार कह रहा हूं मैं इसको, इसमें एक्स के प्लस नेबुला वाई डेल्टा टाउ। ठीक है, ये जो एक्स के है ना, ये वही आपके जो वेक्टर्स है ना, वेक्टर वेरिएबल वेक्टर है वही है एक्स के, x1 x2 अप टू सॉन xn वेरिएबल्स हैं। अगर 2 वेरिएबल का फंक्शन है तो इसमें x1 x2 आएगा बस। ठीक है, तो अगर आप xk चूज करते हैं तो आपको xk प्लस 1 मिलेगा यहाँ से। और नेबुला y जो है वो क्या है, वो डेरिवेटिव्स हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं सारे के सारे y के, फंक्शन के सारे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, विद रिस्पेक्ट टू x2 अप टू सॉन विद रिस्पेक्ट टू xn, तो ये इसके सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। और डेल्टा टाउ जो है ये कोई आर्बिट्रेरी स्पेसिफाइड वैल्यू है। ठीक है, तो ये डेल्टा टाउ जो है ये बहुत स्मॉल होता है यूजुअली, और पहले से गिवन होता है कि ये डेल्टा टाउ जो है आपका ये होगा। ठीक है, तो ये आप ये समझे कि ये भी एक चेंज है जो अकर करती है। इसकी हम मैथमेटिकल डिटेल है हर चीज़ की, यहाँ पे ये इक्वेशन कहाँ से आई है ये भी इतना टेक्निकल नहीं है, मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन हम इस मेथड को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। आई एम श्योर कि आप बिलीव करेंगे कि इसके बिहाइंड जो मैथमेटिक्स चल रही है वो सब ठीक है और बेहतरीन वर्क कर रही है। ठीक है, लेकिन हम इसको अप्लाई करके देखते हैं ये कैसे अप्लाई होगा और इस मेथड से हम अपने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपने ये इक्वेशन बना ली, एक्स के प्लस 1 स्टार इज इक्वल टू एक्स के प्लस नेबुला वाई डेल्टा टाउ। ठीक है, तो अब ये देखें ये ऑलमोस्ट ग्रेडियंट वेक्टर ही नहीं है, इसको एज अ वेक्टर हमने लिखा हुआ है और ये सारा ग्रेडियंट के ही सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स आ रहे हैं इसमें लिखे हुए। ठीक है, प्लस एक्स का के ये एक नोन नंबर होगा, नोन पॉइंट होगा, ये अभी सब डिटेल्स आगे आ रही हैं। तो इसको हम प्रोसीजर को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद क्या करना है, ये इक्वेशन हमने बना ली, फिर हम कोई इनिशियल पॉइंट चूज करेंगे। ठीक है, इनिशियल पॉइंट चूज करेंगे एक्स नॉट। ठीक है, कोई सा इनिशियल पॉइंट आपने चूज कर लिया और फिर क्या करेंगे, और जाहिर है वो इनिशियल पॉइंट आपके रीजन में होना चाहिए ना, जो भी गिवन रीजन है, और डेल्टा वाई को उस पॉइंट एक्स नॉट के ऊपर कैलकुलेट कर लें। डेल्टा वाई जो आपका ग्रेडियंट वेक्टर ये ना, बेसिकली इस ग्रेडियंट वेक्टर को एक्स नॉट के ऊपर बना लें। ठीक है, एक्स नॉट के ऊपर ग्रेडियंट वेक्टर आप चूज कर लिया, फिर आपने x1 जो है ये इक्वेशन जो है एक्स के स्टार इज इक्वल टू एक्स के प्लस 1 स्टार इज इक्वल टू एक्स के प्लस नेबुला वाई टाइम्स डेल्टा टाउ, इसके थ्रू आपने x1 कैलकुलेट कर लें। यहाँ पे x0 आपको नोन है ना, यहाँ x0 पुट करेंगे तो आपके पास x1 स्टार या x1 आ जाएगा ना। तो नेबुला वाई आपके पास नोन है, यहाँ आपने अभी इवेल्युएट किया, डेल्टा टाउ पहले से गिवन होता है, तो आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे आपके पास x1 आ जाएगा।
अब x1 के ऊपर आप डेल्टा नेबुला y कैलकुलेट कर लें और फिर इसी तरह x2 यहाँ से फाइंड कर लें, उसके ऊपर नेबुला y कैलकुलेट करें, फिर x3 फाइंड कर लें, फिर नेबुला y कैलकुलेट करें और इस प्रोसेस को करते रहें जब तक नेबुला y जो है ये जीरो नहीं हो जाता। थोड़ा होपफुली अब आपको सेंस समझ आनी शुरू हो जाएगी कि ये नेबुला y हम क्यों कैलकुलेट कर। नेबुला y में सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स पड़े हुए हैं। पार्शियल डेरिवेटिव जीरो हो जाए तो स्टेशनरी पॉइंट मिलता है, स्टेशनरी पॉइंट के ऊपर मैक्सिमा मिनिमा होता है। तो अगर आपके पास ये नेबुला y आप कैलकुलेट कर लें, यहाँ पे हम कोई भी अलजेब्राइक इक्वेशन नहीं लिख रहे और कोई भी अलजेब्राइक इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और ना ही उनको सॉल्व करके हम वैल्यूज फाइंड करें जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव जीरो हों, ऐसा कोई काम नहीं कर रहे। लेकिन हम जब ये प्रोसेस करेंगे उससे हमें ये होगा कि नेबुला y जो है ये सर्टेन आइट्रेशंस के बाद ये जीरो हो जाएगा। तो जब ये जीरो हो जाएगा या काफ़ी स्मॉल हो जाए, मे बी 0.00001 हो जाए, तो बहुत स्मॉल हो जाए बस कि ऑलमोस्ट जीरो हो गया, तो वो आपका स्टेशनरी पॉइंट है या उस स्टेशनरी पॉइंट की वो अप्रोक्सीमेशन है। तो आपके स्टेशनरी पॉइंट के बहुत क्लोज है वो वैल्यू, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा बेसिकली। तो अब नेबुला y जो है या तो जीरो हो जाए या फिर बहुत स्मॉल हो जाए, तो वो आपके पास स्टेशनरी पॉइंट हो गया, उस स्टेशनरी पॉइंट के ऊपर फंक्शन का मैक्सिमा होगा। इसी तरह आप सिमिलर मेथड यूज करके स्टीपेस्ट डिसेंट भी फाइंड कर सकते हैं। स्टीपेस्ट डिसेंट आप फाइंड करेंगे तो xk+1 स्टार जो है ये इक्वेशन सिर्फ चेंज हो जाएगी, बाकी सब प्रोसीजर एज इट इज रहेगा। इक्वेशन में क्या चेंज आएगी, xk माइनस, अब ये डेल्टा y जो है ना ये इसके साथ माइनस साइन है। स्टीपेस्ट असेंट जो है वो ग्रेडियंट वेक्टर की डायरेक्शन में होता है और वो पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, और नेगेटिव ग्रेडियंट वेक्टर की डायरेक्शन में आप स्टीपेस्ट डिसेंड करते हैं। तो यहाँ पे आपने नेगेटिव डायरेक्शन लगा दी, जस्ट नेगेटिव साइन आ गया, तो ये नेगेटिव साइन आप लगाएंगे, डेल्टा टाउ आपको नोन होगा, तो यहाँ से आप इसके सिमिलर प्रोसीजर को यूज करते हुए स्टीपेस्ट डिसेंट भी फाइंड कर लेंगे और आपके पास ये आप मैक्सिमा और मिनिमा दोनों इससे कैलकुलेट हो जाएंगे। तो अब इसकी मैं एक दो एग्जांपल्स करता हूँ और फिर होपफुली अगर टाइम हुआ तो एक प्रोसीजर हम और देखेंगे जिसको हम ऑप्टिमल असेंट और ऑप्टिमल स्टीपेस्ट डिसेंट कहते हैं। थोड़ा सा इसको बेहतर किया जा सकता है, अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम उसको ज़रूर करेंगे। अब हमने एक फंक्शन लेना है f(x) और एक डेल्टा टाउ की ज़ाहिर है आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, तो हम फंक्शन को मैक्सिमाइज कर देंगे या मिनिमाइज, जो भी हमसे डिमांड किया जाएगा हम उसको कर देंगे। ओके, सो मैं फंक्शन ले रहा हूँ, लेट्स से f(y) इज इक्वल टू लेट x - 3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू y - 5 स्क्वायर, ठीक है। ये फंक्शन है, इसको मैं करना चाह रहा हूँ मिनिमाइज, ठीक है, इसको मैं मिनिमाइज करना चाह रहा हूँ और मैंने डेल्टा टाउ जो लिया हुआ है, डेल्टा टाउ मेरे पास है, डेल्टा टाउ की मैं वैल्यू ले रहा हूँ 0.10, ठीक है। तो ये आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन कंप्लीट है। इस फंक्शन को मिनिमाइज करें और ये डेल्टा टाउ है, ठीक है। अब आप क्या करना चाह रहे हैं, इसको मिनिमाइज करने के लिए हम इसको स्टीपेस्ट डिसेंट मेथड लगाएंगे, स्टीपेस्ट डिसेंट मेथड। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहली जो चीज़ इसमें आपको चाहिए वो है इसके फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स आपने कैलकुलेट करने हैं ना, तो पार्शियल डेरिवेटिव्स अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा f(x) इज इक्वल टू 2 इंटू x - 3, ठीक है। और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो वो हो जाएगा 18 इंटू y - 5, ठीक है। ये दो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। अब इसमें आप देख लेंगे इसमें इतना मुश्किल नहीं है, आप x भी कैलकुलेट फाइंड कर सकते हैं जिसके लिए ये 0 है, y भी फाइंड कर सकते हैं जिसके लिए ये 0 है। तो ये वाला प्रॉब्लम बिल्कुल मुश्किल नहीं है, हम आप यूजुअल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसलिए यहाँ पे कर रहे हैं कि ताकि हमें मेथड क्लियर हो जाए कैसे अप्लाई होगा, उसके बाद फिर हम वो प्रॉब्लम भी एक करेंगे जिसके अंदर ये इतना आसान नहीं है डेरिवेटिव को एनालिटिकली इक्वल टू 0 करके पॉइंट्स फाइंड करना, ठीक है। ये आप माइंड में रखिएगा, लेकिन पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, तो ये x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, इक्वल टू 0 करूँगा तो और दूसरा आ जाएगा y इज इक्वल टू 5, ठीक है। बेसिकली ये पॉइंट्स आएंगे। ओके, अब इसका इनिशियल पॉइंट आपने एक लेना है, तो इनिशियल पॉइंट आपने अपनी मर्जी से चूज करना है, इसमें कोई रीजन हमें गिवन नहीं है।
कि कौन सा रीजन है, आप फंक्शन का ग्राफ बना लें, फंक्शन का ग्राफ बना के तो आप उस रीजन में एक पॉइंट ले लें, लेकिन ये 1 1 जो है ये इसके रीजन में पॉइंट है, ठीक है। तो इस 1 1 एक पॉइंट ले लें, इसके अलावा भी कोई पॉइंट ले सकते हैं, मसला नहीं है कोई, जो भी पॉइंट आप बेसिकली ले लें। तो x0 एक इनिशियल पॉइंट है। अब आपने प्रोसीजर को फॉलो करना है, जो भी आपका स्टीपेस्ट डिसेंट का प्रोसीजर है उसको फॉलो करना है। ये कहता है कि इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन के जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं उनको इवेल्युएट कर लें। f(x) at 1 1 वो क्या हो जाएगा 2 into 1 minus 3, सो ये -2 ये -4 हो जाएगा। fy at point 1 1 वो क्या हो जाएगा 18 into 1 minus 5, तो ये बेसिकली हो जाएगा 18 into 4, तो ये हो जाएगा 72। तो ये तो जाहिर है आपको नज़र आ रहा है कि ये ज़ीरो नहीं है ना। तो ज़ीरो हमने तो वो पॉइंट फाइंड करना है जिसके लिए पार्शियल डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाए। तो अब थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं। अब मैं x1 फाइंड करना है। x1 आपको पता है क्या है, x0 माइनस स्टीपेस्ट डिसेंट है, मिनिमाइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो माइनस साइन है, माइनस नेबुला y एट x0 बेसिकली, ठीक है, टाइम्स डेल्टा टाउ, ठीक है। डेल्टा टाउ आपके पास गिवन होगा हमेशा। तो x0 क्या है, x0 है 1 1 माइनस ये नेबुला y एट x0 क्या है, ये आपने अभी कैलकुलेट किया, ये है -4 to 72 टाइम्स 0.10, ठीक है, ये आएगा ना। तो अब ये 0.10 को आप मल्टीप्लाई कर दें, स्केलर है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1 1 माइनस आपके पास आ जाएगा इंटू 0.10, तो ये आ जाएगा 0.4, ये आ जाएगा -0.4 और यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 7.2, ठीक है। इसको आप करेंगे तो ये 1.4 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 7.2, तो ये -6.2 हो जाएगा। ये आपका x1 है, ठीक है। अब ये x1 पॉइंट मिल गया आपको। x1 पॉइंट आप करेंगे इसको तो ये हो जाएगा बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव एट x1 आपने कैलकुलेट करना है, f(x) एट 1.4 और -6.2, ये क्या हो जाएंगे, ये आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 इंटू 1 माइनस 1.4, ये मिलेगा ना। तो ये बेसिकली हो जाएगा -0.4 इंटू 2, ठीक है, 0.4 इंटू 2, तो ये आ जाएगा -0.8 और fy आप कैलकुलेट करेंगे इस पॉइंट के ऊपर 1.4 और -6.2 के ऊपर। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा क्या मिलेगा 18 इंटू 1 प्लस 6.2, तो 18 इंटू 7.2 हो जाएगा बेसिकली, 18 इंटू 7.2, तो ये आ जाएगा 129.6, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। ओके, अब ये fx भी आपने कैलकुलेट कर लिया, fy भी आपने कैलकुलेट कर लिया। अब ये x1 पॉइंट है, जाहिर है हम 0 0 के तो पास भी नहीं पहुंचे अभी तक, तो अब इसका मतलब है हमें थोड़ा सा इससे आगे जाना पड़ेगा। तो अब x2 पॉइंट हमने कैलकुलेट करना है। x2 पॉइंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास x1 क्या था, x1 है 1.4 माइनस 6.2, ठीक है, और माइनस है इसमें, माइनस आप करेंगे डेल्टा y बेसिकली एट x1, तो वो है -0.8 और 129.6, -0.8 और 129.6 इंटू डेल्टा टाउ जो कि 0.1 है, ठीक। ये x2 की वैल्यू आप फाइंड करें। ओके, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ये -4 आ रहा है, आई एम श्योर आपने पहले ही नोटिस कर लिया होगा। ये -72 है तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, ये -72 है, ये +8.2 हो जाएगा फिर, ठीक है, ये +8.2 हो जाएगा, ये 1.4 ही रहेगा, ये वैल्यू इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये यहाँ पे 1.4 और +8.2 है ना, तो ये आ जाएगा 129.6 की बजाय
यहाँ पे आ जाएगा -8.2, ठीक है। तो ये -7.2 हो जाएगा बेसिकली ना, तो 18 इंटू -7.2, तो क्या हो जाएगा ये 18 इंटू 7.2, तो ये -129.6 आ रहा है मेरे पास। ओके सॉरी, ये इसको थोड़ा सा हमें दोबारा इवेल्युएट करना पड़ेगा, ये हम सही नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई इश्यू नहीं है, ज़रा सी मिस्टेक है। तो ये इसको देखें, ये हो जाएगा 18 इंटू 8.2 18 इंटू 8.2 -5, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 3.2 हो जाएगा ना बेसिकली, 18 इंटू 3.2, तो ये बेसिकली आ जाएगा 57.6। तो ये वैल्यू आ रही है मेरे पास 57.6। तो ये है, ये 8.2 होना चाहिए यहाँ पे पॉजिटिव का, तो ये मेरे पास है, यहाँ पे भी इसको देख लें, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू मेरे पास है 1.4, ये होगा ना 1.4 -3, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 2, तो ये हो जाएगा -3.2 हो जाएगा, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को मैं आगे ट्रांसफॉर्म करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास बेसिकली आ जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यूज़ आ जाएंगी -3.2, और सेकंड वैल्यू मेरे पास क्या थी, सेकंड वैल्यू थी 57.6, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। ओके, सो अब ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, तो ये हो जाएंगी 1.4 -6.2, सॉरी ये +8.2, फिर वही +8.2, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहाँ पे इसको 0.10 से बेसिकली मल्टीप्लाई कर लेना, तो इनटू 0.1, तो ये हो जाएगा 0.32, ये आएगा -0.32, और यहाँ पे बेसिकली आएगा मेरे पास 57.6 इंटू 0.1, तो ये आएगा 5.76, ठीक है। अब इनको ऐड कर लें, तो ये हो जाएगा 1.72 हो जाएगा ये वाला, और ये हो जाएगा 8.2 माइनस 5.76, तो ये आ जाएगा 2.44, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट है। अब इस सेकंड पॉइंट के ऊपर आप कैलकुलेट करें fx एट 1.72 2.44, तो ये वैल्यू आपके पास क्या आएगी, ये फंक्शन था आपके पास 2 इंटू एक्स माइनस 3, सो 2 1 -72 -3, ठीक है। और एफ वाई क्या था, एफ वाई इस पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएगा 18 इंटू वाई -5, सो 18 इंटू 2 -44 -5, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेसिकली 1.72 -3, तो ये आ जाएगा -1.28 इंटू 2, तो ये आ जाएगा यहाँ पे आ रहा है -2.56, और ये क्या आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है एफ वाई आ रहा है 2.44 -5 -2.56 इंटू 18, तो ये आ रही है वैल्यू मेरे पास -46.08। तो ये अब मेरे पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं नेगेटिव की। अभी भी जो है फंक्शन का 0 के पास नहीं पहुंचे हमने 0 के करीब पहुंचना है। 0 के करीब पहुंचने के लिए इससे आगे फिर क्या करना पड़ेगा, इससे आगे फिर पॉइंट x3 फाइंड करना पड़ेगा। अभी सिर्फ दो आइट्रेशन हमने बेसिकली की हैं, राइट। सो x3 कैसे कैलकुलेट करेंगे, x3 में आपने 1.72 और फिर 2.44 माइनस क्या करेंगे, ये -2.56 -46.08 और इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 0.1 से, तो आपके पास ये आ जाएगा बेसिकली, ये है 2.56 इंटू 0.1, तो ये 0.256 है ना,
तो ये है 1.72 2.44 माइनस 0.256 और ये हो जाएगा 46.08 इंटू 0.1, तो ये हो जाएगा -4.608। ठीक है, इनको ऐड कर लेंगे, आपके पास आ जाएगा 1.72 प्लस 0.256, तो ये है 1.976 और ये क्या आ रहा है, ये आपके पास आ जाएगा 2.44 प्लस 4.608, तो ये है 7.048। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट्स हैं, इन 2 पॉइंट्स को आप लेंगे और इसके ऊपर इवेल्यूएट करेंगे fx, तो fx इवेल्यूएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू x माइनस 3, सो 1.976 माइनस 3, और fy इक्वल टू आ जाएगा 18 इंटू 7.048 माइनस 5, तो ये आप कैलकुलेट करें, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1.976 माइनस 3 इंटू 2, तो ये है -2.048, और fy क्या आ रहा है, fy मेरे पास आ जाएगा 18, यहाँ पे आ जाएगा 7. सो इसको मैं अगर कर लूँ 2.048 इंटू 18, तो ये मेरे पास आ रहा है 36.864। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यूज़ आ गई। अब फिर जाहिर है एक सिर्फ पॉइंट मैं और कैलकुलेट करूँगा, अब जाहिर है टाइम मेरे पास फिनिश हो रहा है। x4 क्या है, x4 आ जाएगा यहाँ से, अब कौन सा पॉइंट है, 1.976 7.048 माइनस 2.048 और 36.864 0.1, तो ये करेंगे आप, आपके पास आ जाएगा यहाँ से 1.976 और ये 7.048, ये माइनस, और यहाँ से आ जाएगा -0.2048 और ये है 3.6864, तो इसको आप ऐड कर लें और सब्ट्रैक्ट कर लें जो भी हो रहा है, तो ये आ रहा है बेसिकली 1.976 प्लस 0.2048, तो ये वैल्यू आ रही है आपके पास 2.1808, और फिर सेकंड वैल्यू क्या आ रही है 7.048 प्लस 3.6864, तो ये वैल्यू आ रही है, ये माइनस होना चाहिए 7.048 माइनस 3.6864, तो ये वैल्यू है 3.3616। ये वैल्यू है, ये क्वाइट क्लियरली अभी तक हम पहुंचे नहीं हैं, लेकिन हमने अल्टीमेटली हम उसी तरफ जा रहे हैं, ये 0.3 की तरफ अचीव पहुंचना चाहिए, ये 0.5 की तरफ पहुंचना चाहिए। तो हम कुछ आइट्रेशंस और करेंगे, 4-5 आइट्रेशंस और करनी पड़ेंगी, तो आपके पास इवेंचुअली जो पॉइंट आएगा वो आएगा, ये फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट उसका 3 हो जाएगा और सेकंड वाला कोऑर्डिनेट उसका 5 हो जाएगा, तो वो आपका ऐसा पॉइंट है जो इसका मैक्सिमा, जो पॉइंट इसका स्टेशनरी पॉइंट होगा, और उस पॉइंट के लिए इसका जो मैक्सिमा मिनिमा आपके पास आएगा। ठीक है, इस केस में हम क्या फाइंड करें, इसका मिनिमा फाइंड कर रहे हैं। ओके, सो अब बाकी मैं आपके लिए एक्सरसाइज छोड़ता हूँ, x5 कैलकुलेट करें, x6 कैलकुलेट करें, x7 x8 कुछ और आइट्रेशंस करेंगे ना, तो इवेंचुअली आपको जो पॉइंट मिलना चाहिए वो xn किसी आइट्रेशन पे आपके जाके ये वाला पॉइंट आ जाएगा 3.5, तो इस आइट्रेशन के ऊपर जो पॉइंट है ये आपका इसका क्रिटिकल पॉइंट है, और यही फिर इसका मिनिमा पॉइंट होगा। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते थे, लेकिन इस वे से भी कर सकते हैं। ये वे पर्टिकुलरली यूजफुल होगा जब आप इन अलजेब्राइक इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर सकते होंगे अलजेब्राइकली, मतलब इनकी वैल्यूज आप एक्सप्लिसिटली नहीं निकाल सकते। तो ये मेथड बहुत यूजफुल है, थोड़ा लेंथी है मुझे पता है, लेकिन कंप्यूटेशनल मेथड जो भी होते हैं वो थोड़े लेंथी होते हैं,
तो हम सर्टेन नंबर ऑफ आइटरेशंस के बाद जब हमारे पास ये काफ़ी क्लोज पहुंच जाता है तो वहाँ पे हम यूजुअली इसको स्टॉप कर देते हैं। एक एग्जांपल मेरे पास और है, टाइम मेरे पास थोड़ा कम है तो मैंने इसको थोड़ा जल्दी करना है। तो ये मेरे पास एक फंक्शन है, मैक्सिमाइज करना है इसको, स्टीपेस्ट असेंट लगाना है इसके ऊपर, और फिर इसके ऊपर एक दो आइटरेशन हमने जल्दी से करनी है। एफ एक्स जो है वो इसके केस में हो जाएगा 10 - 4x, ठीक है। और एफ वाई क्या हो जाएगा, एफ वाई मेरे पास आ जाएगा बेसिकली -4 + 5, और लॉग है हमारे पास, तो लॉग का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, 5/y, ठीक है। ये आ जाएगा ना हमारे पास। अब इसके लिए हमने वो पॉइंट फाइंड करने हैं जिसके लिए फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो वैनिश हो रहा है, ठीक है। इसमें भी डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं, स्टेशनरी पॉइंट्स आसान है इसमें भी। आपने अब ये करना है कि इसके ऊपर स्टीपेस्ट असेंट लगाना है और उससे आपने फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। तो इसको आप सबसे पहले इवेल्युएट कर लें पॉइंट 1, 2 के ऊपर, ठीक है। ओके, सो इसके ऊपर आप इवेल्युएट करेंगे 1, 2 के ऊपर, तो ये आ जाएगा बेसिकली 10 - 4 × 1, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। और एफ वाई इस पॉइंट 1, 2 के ऊपर क्या हो जाएगा, ये 1, 2 पॉइंट के ऊपर हो जाएगा -4 + 5/2, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली -4, तो ये -1.5 हो जाएगा, ठीक है, -1.5। ये मेरे पास दोनों डेरिवेटिव्स की वैल्यूज आ गई। अब ये क्वाइट क्लियरली क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, स्टेशनरी पॉइंट नहीं है, तो इसके लिए हमें फिर कुछ आइट्रेशंस करनी पड़ेंगी। x1 आप फाइंड करेंगे, तो x1 आपके पास क्या आ जाएगा, x0 प्लस डेल्टा f लिख लें आप इस पॉइंट के ऊपर 1, 2 के ऊपर, और मल्टीप्लाई इसको करना है डेल्टा टाउ से। तो x1 क्या आ जाएगा बेसिकली आपके पास आ जाएगा 1, 2 प्लस ये आपके पास आ रहा है 6 - 1.5, और डेल्टा टाउ क्या है 0.075, तो ये आ जाएगा 1, 2 प्लस क्या हो जाएगा 6 × 0.075, तो ये क्या आ जाएगा 0.45 आ रहा है, और यहाँ पे दूसरा क्या आ रहा है 1.5 × 0.075, तो ये वैल्यू आ रही है मेरे पास -0.1125, ठीक है, ये 1125। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे, हो जाएगा 1.45, और यहाँ पे आ जाएगा 2 - 0.1125, तो ये बेसिकली आ जाएगा 1.875, ठीक है। तो ये मैंने वैल्यू कैलकुलेट की x1 की। अब इसके ऊपर आप fx कैलकुलेट करेंगे, इसी के ऊपर fy कैलकुलेट करेंगे, फिर x2 कैलकुलेट करेंगे, और इसी तरह आप कंटिन्यू करेंगे। तो आपके पास इसके भी आपने फाइंड करने हैं। तो आप देखें ज़रा, इसका चाहिए क्या, ये 0 कब होगा, जब 10 = 4x या x = 10/4, तो ये क्या आ जाएगा 2.5 10/4, तो ये मेरे पास है 2.5, ठीक है। तो ये 2.5 पे आपने इसको लेके जाना है, और ये भी आपको आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं ये वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो आप इसकी 3-4 आइट्रेशंस करेंगे तो होपफुली आप 3-4 नहीं, में भी थोड़ी ज़्यादा करनी पड़े, तो जितनी भी आइट्रेशन आपको करनी पड़े आपने इस क्रिटिकल पॉइंट के पास पहुँचना है या इस क्रिटिकल पॉइंट पे पहुँचना है। तो दोनों केसेस में आपका क्रिटिकल पॉइंट आपको मिलना चाहिए, उस क्रिटिकल पॉइंट को आप लेके उसके ऊपर मैक्सिमम पॉइंट कर लेंगे फंक्शन का, ठीक है। तो ये मेरे पास बेसिकली 2 एग्जांपल्स थी आपके लिए। मैं एक मेथड और करना चाह रहा था लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज नहीं हो सका। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको टेक अप करेंगे दोबारा। तो ये ग्रेडियंट मेथड की में भी एक जल्दी 1-2-3 एग्जांपल्स आपको दिखा के फिर इंशाल्लाह मज़ीद हम इस पे काम करेंगे और 1-2 मेथड्स और डेवलप करेंगे जो हम मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए करते हैं, ठीक है। ओके, तो अब ये मेरे पास मेथड था, सिंपल था, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। आज के लेक्चर को मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ और थोड़ी सी समरी आज के लेक्चर की, और फिर इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट करते हैं। ओके, सो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, आज के लेक्चर में हमने मल्टी डायमेंशनल फंक्शन की सर्च ऑप्टिमाइजेशन की तरफ गए हैं,
ठीक है। फंक्शन के वेरिएबल एक से ज़्यादा हैं, वन वेरिएबल की सर्च मेथड्स हमने देख ली हैं, 3 हमने देखे हैं, डाइकोटमस, फिबोनाची और गोल्डन सेक्शन सर्च, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है मल्टी वेरिएबल के अगर फंक्शंस हों तो मल्टी वेरिएबल के फंक्शंस में ज़ाहिर है ये वाले मेथड्स हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। उसमें वो पॉइंट्स जो अपने ढूंढने हैं, मिड पॉइंट, इंटरवल्स के, ये सारी चीज़ें वहाँ पे सेंस नहीं बनाती ना। फिर हमने ऐसे मेथड्स देखने हैं जो मल्टी डायमेंशनल में भी जिसकी सेंस बनती हो, ठीक है। तो अब उन केसेस में हम कैसे बात करेंगे कि हमने एक मेथड देखा कि जब भी 2 डायमेंशनल केसेस में या 2 डायमेंशनल से ज़्यादा वेरिएबल्स में n डायमेंशनल का फंक्शन होता है, तो अगर उसका मैक्सिमम है तो आप उस मैक्सिमम तक पहुंचना चाहते हैं तो आप बेसिकली उसको आप कह सकते हैं कि आप हिल क्लाइंबिंग कर रहे हैं, ठीक है। हिल क्लाइंबिंग कर रहे हैं, वो पीक होगी उस हिल की, ठीक है। और अगर आप मिनिमम फाइंड कर रहे हैं तो एक वैली बनेगी, उस वैली के आपने डीपेस्ट पॉइंट पे जाना है, ठीक है। तो हमने बेसिकली उसमें एक पाथ ढूंढना है जिसके अलॉन्ग हम ट्रेवल करके उस हिल की टॉप पे पहुंच जाएं और सबसे जल्दी पहुंचे, सबसे ज्यादा स्टीप असेंट होनी चाहिए उस डायरेक्शन में, ठीक है। वो पाथ फाइंड करना चाह रहे हैं। और इसी तरह ऐसा पाथ फाइंड करना चाह रहे हैं जब हम मिनिमम फाइंड कर रहे हैं जिसके अलॉन्ग स्टीपेस्ट डिसेंट हो, तो हम उस पाथ के आपको पता है ग्रेडियंट के पाथ होते हैं ये, जिसके अलॉन्ग सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम चेंज है वो ग्रेडियंट के अलॉन्ग होती है और नेगेटिव ग्रेडियंट के अलॉन्ग नेगेटिव मैक्सिमम चेंज होती है, ठीक है। तो अब ये हमने इन मेथड्स को ग्रेडियंट मेथड्स कहेंगे, हिल क्लाइंबिंग मेथड्स कहेंगे, जो भी आप इनको नाम देना चाहें बेसिकली, ठीक है। तो अब इन मेथड्स को एक सिंपल न्यूमेरिकल एल्गोरिदम है जिससे हमने इनको इवैल्यूएट करना है, फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करेंगे। यूज कब करेंगे? जब बेसिकली फंक्शन का एक्सप्लिसिटली आप क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट ना कर सकते हो, आपके फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, लेकिन आप एक्सप्लिसिटली ये वो पॉइंट्स नहीं फाइंड कर सकते जिनके ऊपर क्रिटिकल पॉइंट्स की वैल्यू 0 है। तो ऐसे पॉइंट्स को कैलकुलेट करने के लिए फिर हम ये वाले मेथड्स यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मेन एम है, यूज है इनका। तो अब करना क्या है, सिंपल न्यूमेरिकल एल्गोरिदम है। आपने इनिशियल पॉइंट लेना है और एक डेल्टा टाउ लेना आपने, जो स्मॉल वैल्यू होगी, और उसके थ्रू आपने पहले अपने पार्शियल डेरिवेटिव उस पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करने हैं। अगर तो वो 0 है तो जाहिर है वही क्रिटिकल पॉइंट है, जो यूजुअली नहीं होगा क्योंकि हम क्रिटिकल पॉइंट से स्टार्ट नहीं करते हैं। तो अब उस पॉइंट से आपने क्रिटिकल पॉइंट तक जाना है, पाथ ढूंढना है। आप ग्रेडियंट के अलॉन्ग ट्रेवल करना स्टार्ट करें। अब एक नया पॉइंट फाइंड करें जो x0 में अगर आप टॉप की तरफ जा रहे हैं तो x1 जो है नया पॉइंट इज इक्वल टू नया पॉइंट जो है वो x0 प्लस ग्रेडियंट वेक्टर जो भी आपने कैलकुलेट किया उस पॉइंट के ऊपर x0 के ऊपर टाइम्स डेल्टा टाउ। तो ये आपका नया पॉइंट हो जाएगा। इसके ऊपर कैलकुलेट करके देखें कहीं ग्रेडियंट 0 तो नहीं हो रहा, कहीं पार्शियल डेरिवेटिव दोनों वैनिश तो नहीं कर रहे, तो वो क्रिटिकल पॉइंट है। नहीं तो फिर नेक्स्ट पॉइंट इसी तरह कैलकुलेट करेंगे, फिर इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे, आपके पास नए पॉइंट्स आते जाएंगे, ठीक है। तो ये आपने बेसिकली न्यूमेरिकल एल्गोरिदम है जिसके थ्रू आप स्टीपेस्ट डिसेंट भी कर सकते हैं और स्टीपेस्ट असेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मैक्सिमम भी फाइंड कर सकते हैं, मिनिमम भी फाइंड कर सकते हैं। थोड़ा सा फर्क है, मैक्सिमम के केस में आपने पॉजिटिव ग्रेडियंट की डायरेक्शन में जाना है, मिनिमा के केस में आपने नेगेटिव ग्रेडियंट की डायरेक्शन में जाना है। तो ये दोनों बेसिकली आपके पास हो जाएंगे और दोनों में इतना डिफरेंस नहीं है। तो बहुत सिंपल मेथड है, थोड़े लेंथी हैं, ज़ाहिर है इसमें कैलकुलेशंस ज़्यादा करनी पड़ती हैं, लेकिन आप इवेंचुअली क्रिटिकल पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह इसको थोड़ा बेहतर करेंगे और इसमें अगर हम डेल्टा टाउ की वैल्यू थोड़ा केयरफुली चूज़ करें तो इसी को हम बेहतर बना सकते हैं। ज़ाहिर है बाकी ग्रेडियंट को तो हम बेहतर नहीं बना सकते, या तो इनिशियल पॉइंट को चूज़ करने को बेहतर बना सकते हैं, या डेल्टा टाउ की जो वैल्यू हम चूज़ कर रहे हैं उसको बेहतर बना सकते हैं कि हम जल्दी अपने जो पॉइंट है उस तक पहुंच जाएं। तो इंशाल्लाह इसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट करेंगे और फिर इंशाल्लाह 1-2 नए मेथड्स भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। इंशाल्लाह होपफुली सब कुछ समझ आया होगा। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन, and hopefully I'll see you again in the next lecture. Thank you very much.